ये जो क्वेश्चन पेपर है कलाम एकेडमी टेस्ट सीरीज़ करवा रही है, उसका माइनर थर्ड है, जिसके मैंने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर दिए थे। अब इसमें 26 से लेकर 50 तक सोल्व करने वाला हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और दूसरी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। अब क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी मल्टीप्लाई कोई ए मैट्रिक्स है और इसका टोटल स्क्वायर पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स, इस पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड सेकंड रो सेकंड कॉलम से भी 0, प्लस 2ab और अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 0 0 1 से, मैट्रिक्स ए से 0 0 1 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। तो इसको लिख सकता हूँ 2ab, ये नीचे लिखा है मैंने, प्लस 2ab और ये मैट्रिक्स कौन सी है, ए। तो इसमें ये तो 0 हो ही गया था, ए स्क्वायर आई प्लस 2ab मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स। तो ऑप्शन हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें n इक्वल टू 1 जब रखता हूँ मैं, तब फर्स्ट भी मैच हो रहा है और थर्ड भी मैच हो रहा है। तो मैं n इक्वल टू 1 की जगह इस बार अब 2 रखूँगा। तो 2 से मतलब इसका स्क्वायर करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 - 4 मतलब -1, पूरा ही लिख देता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 3 9 - 4 मतलब 5, और इस बार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -12 + 4 मतलब -8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 1 2, कहीं मैच हो रहा है, इसमें 4 हो जाता है, यहाँ मैच नहीं हुआ, यहाँ 6 नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर है 28, इसमें ए मैट्रिक्स है 1 × 3 और जो सेकंड मैट्रिक्स दे रखी है इसने 3 × 3 की है। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ये तो आपस में कैंसिल हो गया, मतलब इसका ऑर्डर होगा 1 × 3, ये हो नहीं सकता, ये है 3 × 1, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, 3 × 3 है, तो इसका ऑर्डर मैच हो गया, इसलिए ऑप्शन 3। बाकी इसमें मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं थी। अब है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें कोई ए मैट्रिक्स है, उसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आना चाहिए। तो बी मैट्रिक्स कौन सी होगी। अब मैं फर्स्ट को पहले नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें सारे 1 हैं, तो मेरे को चांस कम लग रहे हैं, ठीक है। मैं सेकंड से देखता हूँ, पहले ए और बाद में इसको बी लेता हूँ, ठीक है। तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, -1, और जो सेकंड एलिमेंट इसकी फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम
क्या हो गया 0। इतने से ही पता लग गया कि ये काम का नहीं है। अब थर्ड में फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, ये भी 0 नहीं बना, 1 बन गया, काम का नहीं। इसमें अब फोर्थ से देखता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ इसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 बन रहा है। अब मैं सेकंड देखता हूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी 0 बन रहा है, ठीक है। और ये तो सारे 0 बनेंगे ही, क्योंकि इसमें सेकंड जो रो है उसके 0 0 एलिमेंट है दोनों ही। अब चाहे किससे भी कर लो मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल अपना आंसर हो गया फोर्थ। अब एक क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा है ए क्या है। अब देखो साफ दिख रहा है, सबमिट तो है नहीं, क्योंकि सबमिट में यहाँ जो एलिमेंट 0 दिख रहा है इसकी जगह भी ये 1 होना ज़रूरी था, यहाँ है नहीं, तो सबमिट ये नहीं है, ठीक है, कैंसिल। अब व्युत्क्रम नहीं है, मतलब इन्वर्टिबल तब होता है जब इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या रहता है इसका। इसकी मैं लास्ट रो को खोल के देखता हूँ ना, तो इस एलिमेंट से देखा मैंने -1, जो कि 0 नहीं है, तो इन्वर्टिबल तो है। अब विषम सममित में जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, इसके तो 0 नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। अब ये तो बात इसकी जस्ट उल्टी बोली है, तो इसने ऑप्शन हो गया थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 31, एडजॉइंट पूछा है का, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जिसमें जो A11 और A22 है, ये तो पूरे एलिमेंट चेंज होने चाहिए। मैं डायरेक्ट ट्रिक से कर रहा हूँ, 7 और -2, और जो बाकी 2 एलिमेंट बचे हैं उनके सिर्फ साइन चेंज होंगे, बाकी एज इट इज़ रहेंगे। 6 और -5 का ये 5 हो गया। तो इस कलाम ने तो आंसर की मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, लेकिन फर्स्ट इसमें अगर यहाँ 6 की जगह 6+ का होता तो ये सही मानते, तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। वैसे इसमें फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन इसने फर्स्ट माना है, तो मैं उस हिसाब से फर्स्ट को करेक्ट कर दिया मैंने अभी। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन से एलिमेंट है जो पूरे के पूरे मतलब शिफ्ट होंगे, और कौन से वो एलिमेंट है जिसके सिर्फ साइन चेंज होंगे। ये याद रहेगा कि मतलब जैसे अपन को फैक्टर निकालते हैं, तो इसमें ये कौन सा एलिमेंट होता है, A12, तो माइनस का साइन आता है इसमें, और इसमें भी माइनस का, मतलब साइन चेंज होता है एक तरह से। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि इनका ओनली साइन चेंज करेंगे, और दूसरों का जो साइन चेंज हो नहीं सकता तो उनको पूरा शिफ्ट ही कर देते हैं अपन। आगे क्वेश्चन नंबर 32, इसने ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें क्या करना है कि ए इन्वर्स पूछा है इसने, तो मैं यहाँ भी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी ए इन्वर्स पूछा है ना, तो ए इन्वर्स ही करूँगा ना ऑब्वियसली। ए इन्वर्स ए बी इक्वल टू 3 ए इन्वर्स ए बी इक्वल टू ए इन्वर्स 3i। ये तो आइडेंटिटी बन गई, और b इक्वल टू ए इन्वर्स 3i, तो ए इन्वर्स क्या हो गया, b/3, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें ए और ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में, तो इसको चेक करते हैं ये सबमिट है कि नहीं, पहले यही चेक करता हूँ। सबमिट सिमेट्रिक तब होता है जब मैं जो भी गिवन है उसका ट्रांसपोज अगर वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। ए ट्रांसपोज, टोटल का ट्रांसपोज करता हूँ तो लास्ट वाले का पहले होता है और पहले वाले का बाद में होता है। ए ट्रांसपोज, जो कि ये सेम है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, तो सेकंड ऑप्शन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन गलत इसलिए होगा क्योंकि
अभी ए मैट्रिक्स के बारे में मेरे को पता नहीं है ना कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। अगर ये बोल रखा हो कि इसने ये ऑर्थोगोनली मैट्रिक्स है तब ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है। तब इसने नहीं बोल रखा है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ, थर्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सेकंड का ऑपोजिट है। और फोर्थ ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने कुछ मेंशन नहीं किया ऐसा। तो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 भले इसको डायरेक्ट याद रख लो कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। या फिर याद नहीं होता विषम कोटि, मतलब 2 इंटू 2 की नहीं ले सकते लेकिन 3 इंटू 3 की ले सकते हैं जैसे। और इसका डायगोनल एलिमेंट जो होता है 0 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस हो जाता है जो सिमेट्रिसिटी है उसके अकॉर्डिंग। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है ये तो 0 है, सेकंड से तो 0 + 1 ये 1 हो गया। और थर्ड एलिमेंट से 1 और ये आपस में कैंसिल होकर 0 आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई, दोनों तरफ में मोड लगा देता हूँ, मतलब डिटरमिनेंट वाला साइन, डिटरमिनेंट निकालता हूँ। तो ये तो हो गया डिटरमिनेंट ए, और ये जो पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू, अब यहाँ है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की है, तो डिटरमिनेंट ए की पावर 3, ये सामने से कैंसिल होके पावर रह गई 2। तो जो क्वेश्चन इसने पूछा है उसमें डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर पूछा है। ए को पहले सोल्व कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ए क्या आता है ये मैं आगे सोल्व करता हूँ। तो 0 0 और 4 - 2 2 8 - 2 6 9 - 3 6 27 - 3 24। तो डिटरमिनेंट ए क्या आ गया -12। तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो गया 144। तो ऑप्शन हो गया थर्ड राइट। सॉरी ये प्लस का होगा, लेकिन प्लस माइनस इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें वैसे भी स्क्वायर करना था। और इसको अपन डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होता है ये। यहाँ n = 3 है तो यही हुआ। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इसमें मल्टीप्लाई करके पूछा है x y z क्या है, ठीक है। इसमें 3 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करते हैं। ये है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स और ये है 3 इंटू 1, मतलब जो फाइनल आर के ये 3 इंटू 1 की आर के। ये नहीं करना था अपन को, अपन आगे करते हैं डायरेक्ट सॉल्व। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x + y + z = 3। और अब सेकेंड रो फर्स्ट इसका कॉलम x - 2y - 2z = 3, सॉरी ऊपर वाला 0 क्योंकि ये 0 तो है, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम x + 3y + z = 4। अब चाहो तो इसको सोल्व करो, चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से ज़्यादा ठीक रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन से देखता हूँ, इसमें मैं 1 1 1 रखता हूँ, 0 बनेगा कभी नहीं, ठीक है। इसमें 3 बनेगा क्या, 2 2 4 माइनस के और प्लस का 1,
नहीं, अबे ये क्यों कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया रिजेक्ट वैसे ही। अब सेकंड में 1 -2 -1 और +3 नहीं हो सकता। थर्ड 1 + -2 + 1, हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड 1 + 4 मतलब +3 और -2 नहीं बैठ रहा ये। अब जो बचा है वही सही है फिर। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 37। इसमें डिटरमिनेंट ऑफ -2a पूछा है। तो यहाँ ये -2a से मल्टीप्लाई है, ये मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। इसी वजह से जो इसको बाहर लिखते हैं ना, तब जो इसकी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो इसकी पावर लग जाती है। तो मैट्रिक्स जो ए है ये 3 × 3 की है, तो पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट 38 में इसने पूछा है डिटरमिनेंट ए क्या होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ इससे। जो दे रखा है जो मैंने लिखा है दोनों सेम होंगे। अब इसको आइडेंटिटी में अगर चेंज करता हूँ तो 10 बाहर और ये अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कंपैरिजन से डिटरमिनेंट ए क्या आया 10, तो सेकंड ऑप्शन से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39। ए है 2 × 2 की मैट्रिक्स और बी है 2 × 1 की। तो जो इसमें x से मल्टीप्लाई करना था। मतलब फाइनल ये आएगी, मतलब जो x मैट्रिक्स है उसका जो रो है वो तो 2 होना पड़ेगा इससे मल्टीप्लाई होने के लिए। इसमें एक ही रो है, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती। अब या सेकंड है या फोर्थ है, अब चेक कर लेते हैं। सेकंड से चेक करता हूँ मैं। बार 1/3 ए और x, मतलब फर्स्ट रो और इसका जो कॉलम है एक ही तो है। -5 + 14 मतलब 9। और जो अगला एलिमेंट है सेकंड रो और इसका कॉलम 2 × 3 6, 6 - 1 5। ओ सॉरी, इसने मैंने बी से करके रख दिया, मतलब एक्स से करना था और बी लाना था आंसर के अंदर। अपन ने ये सिलेक्ट किया है ए मल्टीप्लाई, जो सेकंड ऑप्शन है इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट रो है और इसका जो कॉलम है, बाहर तो मैंने 1/3 रख दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 + 14 कितने हो गए 9। और जो सेकंड एलिमेंट है उसके लिए वो सेकंड रो और इसका कॉलम 5 × 2 = 10, 10 - 7 3। इसको आगे लिख सकता हूँ मैं, ये जो 3 है बाहर मल्टीप्लाई में अंदर चला गया। 1/3 से 1/3 किया इसको तो 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो बी से मैच हो गया। मतलब सेकंड ऑप्शन जो अपन ने सेलेक्ट किया था वही सही है। क्वेश्चन नंबर 40। इसने बोल रखा है कि जो इसका डायगोनल एलिमेंट है वो तो ये है और जो बाकी बचे वो इससे होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखते हैं अपन। A11 A12 A21 A22।
इसको इस प्रकार लिखेंगे जो इसने दे रखा है उसकी। उसने बोला है कि जो डायगोनल एलिमेंट है इसमें i² माइनस 2j, ठीक है, मतलब 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये 4 माइनस 4 0, और ये एलिमेंट हो गया a12 1 प्लस 2 3, और ये भी 3। अब इसका इसने इन्वर्स पूछा है। पहले देख लेता है इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, -9, ठीक है। अब ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा इसका, जो इसके डायगोनल एलिमेंट है ये तो शिफ्ट हो जाएंगे 0 -1, और इनका सिर्फ साइन चेंज होगा, और इसको डिवाइड किया अपन ने 1/-9, तो ये माइनस अंदर चला गया। तो देखते हैं थर्ड ऑप्शन अपना जो है मैच हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें जो रो है फर्स्ट कॉलम, इसके अंदर मैं 5 की पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाता है 1 5 अब जो सेकंड कॉलम है इसमें मैं 5 की पावर 3 ले लेता हूँ कॉमन, तो 1 5 थर्ड की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब दो कॉलम्स मैच हो गए एग्जैक्ट सेम है तब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 तो हो ही गई, तो सेकंड ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ इसने मूल पूछे हैं, रूट्स, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ डिटरमिनेंट को, तो 1 0 0 2x -4, ये हो गया -6। मैंने यहाँ लगाया ऑपरेशन C2 पर, C2 - C1 से, ठीक है। यहाँ C3 पर C3 - C1, यहाँ -15, यहाँ 5x² -20, यहाँ वैसे। तो आगे सोल्व करने पर -30x² प्लस 120 -30x प्लस, सॉरी या माइनस का साइन आके प्लस हो जाएगा, -60 = 0। दस से भाग लगा दिया सबको, और इसको मैंने उधर भेज दिया। 3x² -3x, यहाँ +6 से उधर गया तो -6 = 0। 3 से और भाग लगा दिया, x² - x -2 = 0। यहाँ मैं 1 और नहीं सॉरी -1 पुट करता हूँ तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो x + 1 -2 = 0। तो रूट्स होके x = -1 और 2, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मैच, सॉरी सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इसने बोल रखा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने के लिए डेल = 0, लेकिन डेल x डेल y डेल z वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी नो सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो आगे सोल्व करते हैं। 1 1 1
1AB1 इक्वल टू 0। पहले मैट्रिक्स को थोड़ा सोल्व करते हैं। 1 0 0 1A, A माइनस 1 B माइनस A और 1 माइनस 1 0 1 माइनस A। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में खोलते हैं तो इसको, तो A माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू 1। B पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये, तो शायद क्वेश्चन में B की जगह A होना चाहिए था, तभी A की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब एक एलिमेंट, तभी ये फोर्थ ऑप्शन से हो रहा है। बाकी कलाम ने जो आंसर की दी है उसमें फोर्थ ऑप्शन उसने सही माना है, तो शायद B की जगह यहाँ A होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ B पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये, ऐसे ही हो जाएगा डेल इक्वल टू 0, B कुछ भी ले लो चाहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। तो इसने बोल रखा है कि जो इसके रूट है 3 से कम है, पैराबोला अपवर्ड, तो यहाँ मान लेते हैं कि -b/2 है, जो रूट्स 1 है या 2 है, जो भी है 3 से तो कम ही है, तब 3 यहाँ, तो -b/2 इज लेस देन 3। यहाँ भी क्या है, -2 है, -b, तो 2a/2 लेस देन 3, मतलब a लेस देन 3। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इनमें आगे देखते हैं। मूल वास्तविक है, मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b स्क्वायर मतलब 4a² माइनस 4a² प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो कट गया, तो a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो a लेस देन 3। इससे भी कुछ खास मिला नहीं, तो एक और कंडीशन है इसके अंदर, जो फंक्शन है f(x) मान लो ये, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी ग्रेटर देन 0 जब 3 पुट करूँगा मैं, तो 3 पुट करता हूँ x की जगह, तो 9 माइनस 6a प्लस a² प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a² माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके रूट्स आ गए 2 और 3, मतलब नंबर लाइन पर देखते हैं तो 2 और 3 ग्रेटर देन 0, सॉरी, प्लस माइनस प्लस, तो या तो 3 से बड़ा हो या 2 से छोटा हो, लेकिन इसने मना कर रखा है कि 3 से बड़ा नहीं लेना है, तो ये कैंसिल, तो मतलब 2 से छोटा होना चाहिए। तो अब ये सेकंड ऑप्शन था, ये भी रिजेक्ट हो गया, तो बचा एक फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। मान लेते हैं इसके रूट्स, इसने बोला है कि एपी में है, तो डी पूछा, तो रूट्स मान लेते a माइनस डी और a प्लस डी है, तो यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, 3a इक्वल टू 12, तो a हो गया 4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, a² माइनस d² मल्टीप्लाई a इक्वल टू 28, a की वैल्यू रखता हूँ 16 माइनस d² इक्वल टू 7, तो d² इक्वल टू 9, d इक्वल टू प्लस माइनस 3, ऑप्शन थर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। इसने बोल रखा है कि अद्वितीय हल विद्यमान, अद्वितीय हल होने के लिए डेल शुड बी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ अपन सोल्व करते हैं। 1
2 1 2 1 2 4 2 a माइनस 4। इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, C3 को नहीं R3 को मैं रिप्लेस करता हूँ। -R2 + R1 + R3, तो क्या बनता है 1 2 2 1 4 2, ये बन गया 0। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई, R2 की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट -R1 किया मैंने, सीधा दिख रहा है। ये फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में कट गया, 0 0 बनाएगी। 2 4 2 1 2 0 0 a माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं आगे सोल्व करता हूँ तो a माइनस 8, आगे जो भी है उसे मेरे को मतलब नहीं है, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a नॉट इक्वल टू 8, जिस दिन a 8 हो गया तब डेल 0 हो जाएगा। फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं तब जब सामने वाला भी 0 हो, लेकिन वो 0 है नहीं, लेकिन तब वो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए a 8 नहीं होना चाहिए, तभी इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। तो m² क्या आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 और 6 8, और सिमिलरिटी 8, और ये 13 माइनस लैम्डा 1 2 2 3 माइनस I2 है इक्वल टू 0 है। तो एक एलिमेंट से पता लग जाएगा 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 48। इसने बोल रखा है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब जो डायगोनल के इस तरफ और उस तरफ हो वो इक्वल होता है एलिमेंट। तो x + 2 इक्वल टू 2x - 3, तो x इक्वल टू 5, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 49। इसने बोल रखा है एडजॉइंट ऑफ इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब ऑर्डर 2 है तो ये तो 1 हो गया, बच्चा a। अभी किसके इक्वल है दे रखा है इसने, सेकंड ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट हुआ का a कल अशून्य है तो k के संभावित मान, क्योंकि सामने 0 0 है तो डेल शुड बी इक्वल टू 0। तो 1 - 1 - 1 k - 1 - 1 1 1 - 1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या इसको सिंपल सोल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा। C1 को रिप्लेस करता हूँ मैं C1 + C3 से, तो 0 k - 1 0 - 1 - 1 1 1 -1 -1। आगे सोल्व करता हूँ k - 1 मल्टीप्लाई
-1 -1 इक्वल टू 0, मतलब k इक्वल टू 1। यार k की वैल्यू 2 आनी चाहिए थी, क्या मिस्टेक की। ओह, यहाँ भी तो k है, तो भाई सॉरी, यहाँ k था। ठीक है, तो ये हो गया -k, साइन उधर भेज दिए, तो एक आ गई k की वैल्यू -1 भी, तो 1 और -1, फोर्थ ऑप्शन से हो गया।